क्या हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec 4 थीटा माइनस 1। ओके, let's start with this. The value of sec 8 theta minus 1 divided by sec 4 theta minus 1. ये sec 8 थीटा है, माइनस 1 अलग है। ऐसे ही नीचे sec 4 थीटा माइनस 1 अलग। तो पहले क्वेश्चन में कुछ कर पा रहे हैं? क्या कर रहे हो बताओ मेरे को जरा। sec 8 थीटा को देखो cos 8 थीटा में चेंज कर सकते हैं। sec के तो हमें फॉर्मूले नहीं आते, cos के जरूर आते हैं। अगर cos के आते हैं तो वो प्लस -1। बाय द वे, अगर मेरी वॉइस ब्रेक हो तो प्लीज समवन रेज योर हैंड, कोई भी एक, एनी वन ऑफ यू, क्योंकि नेटवर्क में प्रॉब्लम है थोड़ी। एंड दिस इज 1 अपॉन cos 4 थीटा माइनस 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 8 थीटा डिवाइडेड बाई cos 8 थीटा whole divided by 1 minus cos 4 theta divided by cos 4 theta, which can also be written as 1 minus cos theta divided by, sorry, cos 8 theta divided by cos 8 theta into, इसको भी ऊपर ही लेके आ जाता हूँ तो इसको मैं लिख दूंगा cos 4 theta divided by 1 minus cos 4 theta। now 1 minus cos 8 theta फॉर्मूला है,
कैन यू टेल मी 1 माइनस कॉस 8 थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो इस पे। 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते थे? इफ यू रिमेंबर, फॉर्मूले खोल लो फटाफट, देखते रहो साथ साथ। You have to remember these formula. 1 minus cos 2 theta is equals to anyone? 2 sin square theta. 2 sin square theta, right? तो अगर यहाँ पे 2 थीटा था तो 2 sin square theta आंसर था। अगर यहाँ पे 8 थीटा है तो क्या होना चाहिए आंसर? वही एनालॉजी लगानी है, हाफ एंगल फॉर्मूले ना, डबल एंगल फॉर्मूले है। 1 माइनस कॉस 8 थीटा तो यहाँ पे 2 sin square 4 थीटा हो जाना चाहिए, डिवाइडेड बाई cos 8 थीटा, ऐसे ही छोड़ दिया गया अभी तो, इनटू दिस cos 4 थीटा, ऐसे ही छोड़ दिया अभी तो, डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos 4 थीटा। क्या लिख सकता हूं 1 माइनस cos 4 थीटा को? यार अप्लाई करो ना फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम बोलते हैं डबल एंगल फॉर्मूले, मतलब जो भी यहाँ पे एंगल होगा उसका हाफ आपको यहाँ पे लिखना है। 1 माइनस कॉस 8 थीटा में लिखा, 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा कर दिया उसको, इधर 8 थीटा था तो इधर 4 थीटा हो जाएगा हाफ। सिमिलरली 1 माइनस कॉस 4 थीटा करा, 4 थीटा को 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख दिया, राइट। अब आप क्या कर सकते हैं, सी 2 से 2 कैंसिल, या चलो 2 से 2 कैंसिल भी नहीं करता हूं क्योंकि ये 2 काम आ सकता है मेरे। कैसे, यहाँ पे देखिए जरा, 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा में से एक साइन 4 थीटा लिया, एक cos 4 थीटा के साथ भेजा, और एक साइन 4 थीटा को ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला बना लेगा 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा बन जाता है। 2 साइन 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा तो साइन 8 थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे cos 8 थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर। हाँ जी सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। ये जो क्वेश्चन आपने राइट में दिया है ये नया क्वेश्चन है या ये हो चुका है? बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, नया क्वेश्चन। अगर ये हो चुका है तो उसके बाद तो इस आंसर आया क्या इसका? नहीं सर मैं कर नहीं पाया था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं क्वेश्चन ही लिख रहा था उस समय, मैं फिर से कर रहा हूँ। तो 2 साइन 4 थीटा cos 4 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 8 थीटा into this sin 4 theta can also be written as 2 sin 2 theta into cos 2 theta divided by नीचे आएगा cos 8 theta into this is 2 sin square 2 theta। तो 2 sin square 2 theta मतलब sin 2 theta into sin 2 theta, कैंसल आउट, sin 8 theta upon cos 8 theta बन गया tan 8 theta, और cos 2 theta को मैं नीचे भी लेके आ सकता हूँ, ये बना देगा tan 2 theta, तो tan 8 theta divided by tan 2 theta, C। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, बेस्ड ऑन मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूला ओनली। After this, you can go for this second question. If you have any doubt, you can ask me. Okay. जब आप सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे तो दिस इज समवॉट ट्रिकियर।
सर थोड़ा टाइम दे दो, सेकंड वाला मैंने लेट अटेम्प्ट किया है सर। ठीक है, कर लो। सर क्वेश्चन में आरएचएस क्या है वो, जो सेकंड वाला दिया आपने? 10x प्लस 100 डिग्री तो है हमारी LHS, और RHS में 3 tan के वो दिए हुए हैं। पहला है 10x माइनस 50 डिग्री, दूसरा है 10x, थर्ड है 10x प्लस 50 डिग्री। तो एंगल्स जो है वो तीनों ये हैं, x माइनस 50, x एंड x प्लस 50। ओके सर। कर कैसे रहा है भाई सॉल्व, ये बता दो जरा, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। कोई ऐसा बच्चा बच्चा हो जो जिसने अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन नोट ना किया, हैंड रेज कर ले प्लीज। सर एलएचएस को किसी तरीके से हम सिंपलीफाई करेंगे, उससे कुछ मिलेगा? ऐसे नहीं मिलेगा इतना आसानी से। फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट। क्या कंपोनेंडो डिविडेंडो कभी डिस्कस करा गया क्लास में? सर आपकी क्लास में तो नहीं है, बट वैसे मालूम है क्या होता है। इसमें मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो ही लगाना हूँ। कंपोनेंडो डिविडेंडो सीख लो एक बार, सर क्या है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सपोज हमें दो रेशियोज इक्वल दिए हुए हैं, इफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d है, तो कंपोनेंडो क्या कहता है कि आप इसको इसी a अपॉन b इज इक्वल्स टू c अपॉन d को ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस b अपॉन b इज इक्वल्स टू c प्लस d अपॉन d। बेसिकली अगर हम दोनों साइड प्लस वन कर दें तो ये बन जाएगा रेशियो। डिविडेंडो क्या कहता है, क्या आप इसी रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन a माइनस बी इज इक्वल्स टू c अपॉन c माइनस डी, तब भी ये इक्वली रहेंगे। ऊपर दोनों को ऐड करा, नीचे दोनों का डिफरेंस लिखा, और दोनों को एक साथ भी लगा सकते हैं। ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पूरा एज अ होल है। और आपको दो रेशियो दिए गए हैं, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू c अपॉन डी इक्वल, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी ऊपर, नीचे a माइनस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। ये भी इक्वल ही रहेंगे। तो यहाँ पे भी देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा पहले तो हमें चेंज करना पड़ेगा। tan x प्लस 100 डिग्री को आई कैन राइट साइन ऑफ x प्लस 100 डिवाइडेड बाई cos ऑफ x प्लस 100। उससे पहले और
हम इसको ऐसे चेंज कर ले रहे हैं थोड़ा, एक तरफ दो चीजें लिख ले रहे हैं, tan x प्लस 100 डिग्री और डिवाइडेड बाई एक tan को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं, और जो वो tan लेके आ रहे हैं वो लेके आ रहे हैं x माइनस 50 x प्लस 50 में से कोई भी, मैं x माइनस 50 लेके आ रहा हूं। क्यों? अभी इसका रीजन पता चले। एंड दिस इज tan x प्लस 50 डिग्री, उधर ही बच गई। अब इस tan को ओपन किया, ये बना sin ऑफ x प्लस 100 डिवाइडेड बाय cos of x plus 100, and this again tan of x minus 50 को हमने लिख दिया sin of x minus 50 और ऊपर लिख दिया cos of x minus 50। tan x को sin x upon cos x and then tan x plus 50 को sin of x plus 50 divided by cos of x plus 50। पहली बात तो हमने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो की क्यों बात करी, क्योंकि कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ काफी। आप देखिए यहाँ पे साइन का ही एंगल है, साइन एक्स प्लस 100, दूसरे वाले में कॉस एक्स प्लस 100, दोनों एंगल सेम है। अगर एक बार प्लस और माइनस करूंगा तो कुछ फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी वाले में, दोनों साइड। तो अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हियर, अब आपको रीजन पता चलेगा कि हमने x माइनस 50 वाले को क्यों लिखा है, क्योंकि उससे एक स्टैंडर्ड एंगल बन जा रहा है। तो ऊपर बन जाएगा, ध्यान से देखो, थोड़ी देर के लिए ए बी सी डी इन एंगल्स को बोल देते हैं। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो जब मैं इसको लिखूंगा ये इसकी फॉर्म में, एंगल्स को नाम दिया ये तो मैंने, बट अगर a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी दिया हुआ है, यानी कि ये पूरा एक रेशियो इक्वल्स टू अनदर रेशियो दिया हुआ है, तो ऊपर वाली दोनों चीजों को ऐड करके लिख सकता हूं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये बन जाएगा। चलो मैं एक लिख के भी दिखा देता हूं। जब मैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करूंगा, पहले आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नोट कर लीजिए, अगर कोई भी बचा है तो प्लीज टेल मी, कोई बचा है क्या? हैंड रेज कर ले अगर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नोट नहीं किया है, क्योंकि मुझे ज्यादा जगह चाहिए इसको लिखने की। नहीं आएगा। ओके, सभी लिख चुके हैं। लेट्स अप्लाई दिस। तो ये बन जाएगा, देखो, साइन ऑफ x प्लस 100 इंटू कॉस ऑफ x माइनस 50 प्लस नीचे वाली पूरी वैल्यू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज साइन x प्लस 100 इंटू कॉस x माइनस 50 प्लस डिनोमिनेटर cos x प्लस 100 इंटू साइन x माइनस 50 डिवाइडेड बाय, फिर से यही वैल्यू, तो मैंने इसको a बोला था एंगल, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस एंगल को a बोल रहा था मैं, अभी तो मैंने पहली बार तो पूरा लिख के दिखाया था, और इस बार थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया। आगे वाले भी शॉर्ट में लिखने वाला हूँ। सी और डी एंगल, तो यह है साइन सी कॉस डी प्लस, सॉरी, साइन सी साइन डी, राइट हैंड साइड पे लगा रहा हूं तो देख सकते हैं, साइन सी इंटू साइन डी प्लस कॉस सी इंटू कॉस डी डिवाइडेड बाय साइन सी इंटू साइन डी माइनस कॉस सी इंटू कॉस डी। तो ऊपर ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, which will be sine of x plus 100, sorry, x plus 100, yes, plus x minus 50।
और नीचे फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का, विच विल बी साइन ए माइनस बी का मतलब हुआ साइन एक्स प्लस 100 माइनस एक्स प्लस 50, माइनस कर दिया पूरा एंगल, इज इक्वल्स टू ऊपर फॉर्मूला बन रहा है साइन सी साइन डी प्लस कॉस सी कॉस डी, यानी कि कॉस सी प्लस डी का C is angle X, D is angle X plus 50 डिग्री, और नीचे बन रहा है माइनस, अगर कॉमन लो आप पहले तो cos C माइनस D का फॉर्मूला, सॉरी ऊपर माइनस होगा और नीचे प्लस होगा ना। बिल्कुल 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 यार, ऊपर तो cos C माइनस D का बन रहा है, cos C cos D प्लस sin C sin D, नीचे cos C प्लस D का बन रहा है, तो ये होगा माइनस टाइम्स, अगर हम कॉमन लें तो cos ऑफ C प्लस डी, यानी कि x प्लस 50, क्या भाई एग्जैक्ट। तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 2x प्लस 50 डिग्री न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बनेगा साइन ऑफ x से x कैंसिल 150 डिग्री, इसीलिए मैंने यहाँ पे 60 50 x माइनस 50 x प्लस 50 के लिए बोला था, क्योंकि 100 प्लस 50 150 डिग्री एक स्टैंडर्ड एंगल है। तो आप ऐसे समझो कि कॉम्बिनेशन कैसे लेना है कि जहां से भी स्टैंडर्ड एंगल बन सकते हैं वो प्रायोरिटी 1 है, ऐड करके या माइनस करके दो एंगल्स को स्टैंडर्ड एंगल बन रहा है तो उनको कंबाइन करो, एंड दिस विल बी cos माइनस 50 डिग्री, माइनस का कोई पॉइंट नहीं, cos माइनस 50 बोलो या cos 50 बोलो एक ही बात, डिवाइडेड बाय माइनस टाइम्स cos ऑफ 2x प्लस 50। यस, सो ये बन जाएगा साइन 150 अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं पहले, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स, ये देखिए जरा cos 2x प्लस 50 और sin 2x प्लस 50 कंबाइंड हो सकता है, तो एक तरफ ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इनको, दिस इज sin 2x प्लस 50 डिग्री एंड दिस इज cos 2x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू इधर टू cos 50 डिग्री। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ऋषिक मेरे को हैंड रेज करके बता दियो जैसे ही वॉइस ब्रेक हो ना, ये बीच बीच में नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो जैसे ही हो मैं रिपीट कर दूंगा, रिपीट में से। तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, अभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए करा, ये आइडिया आ गया क्योंकि sin 2x प्लस 50 cos 2x प्लस 50 दोनों के अंदर सेम एंगल है, sin 150 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इफ यू सी sin 150 is sin 180 minus 30 sin 30 1/2 एग्जैक्टली, जैसे मैं लिख सकता हूँ माइनस के 1/2 इंटू cos 50 डिग्री, 2 को इधर भी लेके आ सकते हैं, ये बन जाएगा 2 sin 2x प्लस 50 डिग्री इंटू cos ऑफ 2x प्लस 50 डिग्री, फिर से फॉर्मूला बन गया, और इधर आया माइनस के cos 50 डिग्री, इसको ध्यान से देखो, इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ 2 टाइम्स 2x प्लस 50, ये 2 साइन ए cos ए की तरह ही तो है, साइन 2a बन जाएगा इज इक्वल्स टू, अब ये यहाँ पे इधर साइन है इधर cos है, कंपेयर कैसे करें भाई, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, एक तरफ साइन है एक तरफ cos है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है बाय द वे, तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आती हैं तो कंपेयर करने के लिए दोनों तरफ सेम फंक्शन चाहिए, इधर तो साइन है उधर cos है, तो उधर वाले cos को साइन में चेंज करना पड़ेगा, अब उधर वाले cos को साइन में चेंज कैसे करें, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, बिल्कुल
उसी को यूज करना है, बस थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में। ये देखो जरा, साइन 270 माइनस थीटा कितना होगा? 90 का ऑड मल्टीपल, पहली चीज। माइनस 90 का ऑड मल्टीपल तो बिल्कुल, तो कॉस कॉस आ जाएगा। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, साइन होता है नेगेटिव, माइनस लग जाएगा, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ये माइनस कॉस 50 लिखा हुआ है, माइनस कॉस 50 को थीटा की जगह अगर आप 50 डालो तो साइन 220 भी लिख सकते हैं। यूज दिस। आई कैन ऑल्सो राइट इट एज साइन 220 डिग्री। लिखने को तो मैं बहुत सारी तरीके से कॉस माइनस कॉस थीटा बना सकता था, बट उसने बोला था मुझसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। 270 के बाद अगर मैं और आगे चलता तो वहां से भी मैं आ सकता था इसी पॉइंट पे, एक और प्लस 360 डिग्री ऐड कर दो इसमें, तब भी सेम आंसर मिलेगा माइनस कॉस थीटा। बट द थिंग इज कि उसने मेरे को बोला हुआ था ऑलरेडी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स बताना, वरना तो वैसे तो इसके इनफाइनाइट आंसर। सर आप दोनों तरफ साइन हो चुका है। हाँ जी, सर हमने 90 माइनस क्यों नहीं किया, एक बार फिर से बता दो। मतलब 90 साइन माइनस माइनस करते तो साइन देख तब तो 40। कॉस थीटा ही। हाँ देख, अगर 90 माइनस थीटा करते ऋषिक तब तो बन ही नहीं पाता, पहली बात तो इसलिए नहीं किया, क्योंकि अगर साइन 90 माइनस थीटा करते तो कॉस थीटा आता, माइनस तो फिर भी रह जाता, माइनस का क्या करते? एक तरफ क्वांटिटी पॉजिटिव है, एक तरफ क्वांटिटी नेगेटिव है, कंपेयर ही नहीं कर पाते। तो साइन 90 माइनस थीटा तो इसलिए नहीं किया। बट ऐसे जरूरी नहीं है कि cos 270 माइनस थीटा ही लिखे हम इसको, तभी माइनस cos थीटा बनेगा। ये देखिए, ये भी वही बनेगा। cos 630 माइनस एक्स करेगा ना, तो वो भी cos 630 माइनस थीटा करेगा, तो या सॉरी साइन 630 माइनस थीटा करेगा तो भी cos माइनस थीटा ही आएगा, माइनस cos थीटा ही आएगा। बट हमने 270 माइनस थीटा इसलिए लिया क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछी गई थी एक्स की। तो जितना बड़ा कर देंगे, एक और रोटेशन के बाद अगर 630 माइनस थीटा लिखेंगे इसको, तो उतनी बड़ी वैल्यू भी आएगी, स्मॉलेस्ट पूछी गई है। तो इसलिए साइन 270 माइनस थीटा पहली बार ही के रोटेशन में ले लिया, जहां पे भी माइनस कॉस थीटा बन सकता है साइन की हेल्प से, वहां पे बना दिया। क्यों ऋषिक, बात तो समझ आई? 630 कैसा है? 630 माइनस थीटा करेगा तब भी देख ले, साइन 630 माइनस थीटा को सॉल्व कर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो साइन का कॉस बनेगा। 630 माइनस थीटा का मतलब सेवेंथ क्वाड्रेंट, सेवेंथ क्वाड्रेंट में साइन सर नेगेटिव 90 माइनस का कॉस। नहीं, 9 का नहीं होना चाहिए। अच्छा है, हाँ तो हाँ ठीक है। 90 का ही मल्टीपल है ना 630 में, हाँ हाँ। तो उसे भी माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीके से माइनस कॉस थीटा बना सकते थे। एक और 360 ऐड कर दे भाई, हर रोटेशन के बाद सेम आंसर आने हैं। तो 270 माइनस थीटा में मैंने 360 ऐड करा है बस, एक और 360 कर दे, उससे भी माइनस कॉस थीटा ही बनेगा। बट हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछी गई थी, इसलिए हमने 270 माइनस थीटा लगाया। अब सॉल्व हो गया। 4x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अगर हम प्रॉपर मेथड की बात करें तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते, ऑल्दो मैं तो इसको यार ऐसे भी सॉल्व करने के लिए सोचता, क्या मैं एंगल पुट करके देख सकता हूँ? ऑल्दो हमें उन एंगल्स की वैल्यू नहीं पता, बट एंगल पुट करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे हमें पता चल जाता कि हाँ ये भी बन जाएगा। उसमें भी टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसी बात नहीं। सर ये एमसीक्यू है तो हम डायरेक्ट ही कर सकते थे, कम ही टाइम लगता। इतना एकदम सीधा नहीं बनेगा, तुझे वैल्यूज नहीं पता होंगी। जैसे तो 30 को रख के देख, तो tan 130 डिग्री बन रहा है, 130 डिग्री की वैल्यू कहाँ पता करें? अच्छा हाँ, तो सर तो उस ऐसे ही केस में हमें करें। सिंप्लीफाई करना पड़ता थोड़ा सा, और उसमें भी हमें करना तो यही काम पड़ता जो भी हम कर रहे हैं, पर थोड़ा पता चल जाता जल्दी इससे। सर मतलब पेपर में हम वैसे करें डायरेक्ट? नहीं, ऐसे ही कर रहे हैं। सर ये 1 मिनट पेपर में में एंटर हो एक ही जाएगा? तरीके का,
एक ही तरीके का क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन नहीं। ये एक ही तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पे कंपोनेंट एंड डिविडेंड अप्लाई होता है। जब tan का एक तरफ एक कंपोनेंट tan का दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 tan के कंपोनेंट्स, तब ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ये कंपोनेंट और डिविडेंड से सॉल्व होते हैं। एक ही टाइप का क्वेश्चन है उसी, बट ये सेट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसके तरीके के तो तेरे को 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे, वो सब यही करना है कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के। जब करने लगेगा तो तुझे पता चल जाएगा कि इतना भी टफ नहीं, मतलब हम तीसरे फोर्थ स्टेप से ही शुरू हो जाते हैं। ये क्या बन रहा होगा, पहले स्टेप से करके नहीं देखने की जरूरत पड़ती। पता रहता है एक तरफ साइन के फॉर्मूले बन रहे होंगे, एक तरफ कॉस के फॉर्मूले बन रहे होंगे। हाँ जी, कोई बच्चा है सुनना लिखो। ओके, देखते रहो। अगर किसी भी स्टेप पे भी डाउट तो यू कैन आस्क। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ये ऐसा फॉर्मूला लर्न होगा बाय द वे। चलो एक हिंट है मेरी तरफ से, आप इसको 2 साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो देखो कुछ पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पे। पहले सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अगर एक होता तो मैं ऊपर नीचे 2 साइन ए से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। देखो जरा ऊपर बन जाता साइन 2 है, फॉर्मूला है, और नीचे रह जाता 2 साइन ए।
अगर इसमें एक और cos 2a से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर नीचे एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ऊपर बन जाएगा साइन 2 स्क्वायर है डिवाइडेड बाई नीचे बन जाएगा 2 स्क्वायर साइन है। अब तीसरे वाली चीज से मल्टीप्लाई कर दूं cos 2 स्क्वायर ए से, तो बताओ जरा यही सोचते हुए क्या ये बनेगा। अपन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो सर सर बी आएगा वैसे तो। यस सर वही सेम तो आएगा यस सर बट क्या बनेगा फाइनल। करेक्ट है। विषय तो ये बन जाएगा देखो फिर से एक बार, अब फिर से cos 2 स्क्वायर है मल्टीप्लाई करने तो एक और 2 नीचे बढ़ा देंगे एक 2 ऊपर बढ़ जाएगा। दिस विल बी साइन 2 क्यूब ए डिवाइडेड बाय 2 क्यूब साइन। और अगर n टाइम्स प्रोसीड करेंगे तो ये b मिल जाएगा मेरे को साइन 2 की पावर n a डिवाइडेड बाय 2 की पावर n साइन a। ये कैलकुलेट करना है मैं साइन पाई बाई n प्लस साइन 3 पाई बाई n प्लस साइन 5 पाई बाई n अप टू n टर्म्स। क्या आंसर आएगा इसका। Now we have learned a formula based on this. साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा जब Yes, हमारे sir. पास एंगल्स होते हैं एपी में, राइट। So based directly formula पे ही वैसे तो, but I just want you to apply that formula once.
हाँ जी, क्या होगा फॉर्मूला? साइन अल्फा प्लस बीटा। यार ऐसे फॉर्मूला ना भूल जाओगे बार बार। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो फॉर्मूले को। साइन अल्फा, जो भी लास्ट टर्म लिखी हुई है उसमें बस हमें जो कॉमन डिफरेंस है उसका डिवाइडेड बाई 2 हाफ कर लेना है। यहाँ हम सारी कैलकुलेशंस में कॉमन डिफरेंस का हाफ ही ले रहे होंगे। तो ये बनेगा हमारे पास साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 इंटू साइन n टाइम्स बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उसका हाफ होगा कैलकुलेशन में हमेशा। तो कॉमन डिफरेंस देख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई बाई n है एंड अल्फा पाई बाई n। तो बीटा है 2 पाई बाई n, बट वी हैव टू कैलकुलेट हाफ ऑफ दिस डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ये आएगा हमारे पास पाई बाई n। फॉर्मूला अप्लाई अगर हम करें तो डायरेक्टली ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस पाई बाई n प्लस n माइनस 1 टाइम्स पाई बाई n इंटू साइन n टाइम्स पाई बाई n डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई n। साइन पाई बाई n प्लस n माइनस 1 टाइम्स पाई बाई n। यहाँ पे देखो पाई बाई n से पाई बाई n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास। और उसी चीज को जो लिखा है मैंने फॉर्मूले को सॉल्व करूंगा अगर, साइन पाई बाई n प्लस n को पाई बाई n से मल्टीप्लाई करेंगे बचेगा सिर्फ पाई, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बचेगा माइनस के पाई बाई n इंटू ये बच गया साइन पाई। साइन पाई की क्या वैल्यू होती है बदल? ये भी देखो साइन पाई बच गया, साइन पाई इंटू साइन पाई, साइन स्क्वायर पाई बेसिकली 0 0। आंसर भी हो गया 0, डी। सर तो ये हमेशा 0 आएगा। अगर जो भी तू नीचे n लेगा और अगर n टर्म्स तक का ही सम निकालेगा तो हमेशा 0 आएगा। हाँ हाँ, सर, ऐसे तो नहीं अगर हम आएगा कुछ कि भी बीटा लें या वो भी लें तो भी। अब ऐसे नहीं आएगा कि तूने n को 5 ले लिया और फिर टर्म्स 3 ही लिखी तो उसका सम 0 नहीं आएगा। बट n को अगर तूने 5 लिया और 5 टर्म्स ही लिखी तो बिल्कुल 0 आएगा सब, हाँ, सेम yes, सीरीज। इसके अलावा एक दो वैल्यूज और which you will have to learn, जो भी हम कैलकुलेट भी करेंगे। 18 डिग्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? Can I rub this? Can I clear the screen? Okay. Oh, sorry. तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अल्फा और बीटा निकालो। अल्फा इज बेसिकली फर्स्ट टर्म, बीटा इज बेसिकली कॉमन डिफरेंस। तब फॉर्मूला अप्लाई करो।
और बीटा नहीं लेना है, बीटा बाई 2 लेके रखना है पूरा टाइम। चलिए जी, लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। ये हमारे यूजफुल होती है वैल्यू, काफी यूज होती रहती है, इसका भी यूज है। बट टू फाइंड आउट, और बोर्ड्स में इसका प्रूफ भी पूछ लिया जाता है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 डिग्री एंगल्स हम क्या करते हैं, थीटा को हम 18 डिग्री पुट कर देते हैं। तो अगर थीटा को 18 डिग्री बोलेंगे तो 5 थीटा को क्या हम 90 डिग्री बोल सकते हैं। सिमिलरली 5 थीटा को हम 2 थीटा प्लस 3 थीटा लिख रहे हैं, क्योंकि हमें डबल एंगल और ट्रिपल एंगल फॉर्मूले सारे आते हैं, और दोनों तरफ साइन लगा दो। 3 थीटा को चलो उधर लेके जा रहा हूं, मैं इसे लिख रहा हूं ऐसे, एंड देन आई एम अप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड्स। सर ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और सिर्फ साइन के साथ ही नहीं कर सकते, बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस के साथ कर सकते हैं। लॉग भी तो लगा सकते थे हम इधर दोनों तरफ। तो ये हमने करा साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ये बन गया कॉस 3 थीटा। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। थीटा इज क्या फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा का, बस। तो हमने ये ओपन कर दिया बेसिकली, अभी भी ब्रेक हो रही है बस। ओके, सर अब क्लियर हुई है। तो हमने बेसिकली 2 थीटा और 3 थीटा को दोनों तरफ ले गए, इसलिए लेके गए क्योंकि हमें 2 थीटा डबल एंगल और ट्रिपल एंगल फॉर्मूले आते हैं। दोनों तरफ साइन अप्लाई करा, तो एक तरफ बन गया साइन 2 थीटा, एक तरफ बन गया कॉस 3 थीटा। साइन 2 थीटा को ओपन कर दिया पूरा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा को लिख दिया 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अगर उधर से कॉस थीटा कॉमन लूं तो वो बच जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा टाइम्स 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ ही साथ लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख के आ गया। दोनों में से कॉस थीटा कॉमन ले सकता हूँ, ये बचेगा 2 साइन थीटा माइनस 4 माइनस 3 विल बी 1, तो ये जाएगा -1, हो जाएगा प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से दो फैक्टर मिल गए मेरे को, या तो कॉस थीटा 0 होना चाहिए, या फिर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 0 होना चाहिए। दो चीजों का प्रोडक्ट 0। इफ टू नंबर्स after multiplying is giving 0, तो one of them must be 0. cos theta is equals to 0 हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। थीटा की वैल्यू 18 डिग्री है, cos 18 डिग्री 0 नहीं होता, cos 90 डिग्री 0 होता है। cos 18 डिग्री की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इसका मतलब ये दूसरी चीज का 0 होना इंपॉर्टेंट, यही 0 होगा। ये है क्वाड्रेटिक साइन, क्या आप इसके रूट्स निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हुए। बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में x की वैल्यू नहीं निकलेगी, साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी।
ये आएगी -1 -√5/4 साइन थीटा की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? नेगेटिव साइन 18 की। तो सर आप ऑडिबल नहीं हो। ऋषिक, am I audible now? नहीं सर, बहुत Am I ब्रेक हो रही audible है। now? सर बहुत ब्रेक हो रही है। Am I audible now? यस सर। मैं बता रहा था कि साइन थीटा हमने कैलकुलेट करना शुरू करा, यहाँ पे किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुंच गए। अब हमें 2 वैल्यू मिली है, तो यार 2 तो आंसर नहीं होंगे ना साइन 18 डिग्री के। एक ही आंसर होगा। सर आपकी वॉइस एकदम ही चली गई है, मतलब हमें एकदम ही नहीं सुनाई दे रही। Am I audible now? यस सर। ओके, सो द थिंग इज के हमने साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट तो कर ली, यहां तक आ गए हम, बट अब हमें ये देखना है कि कौन सा वैल्यू लेंगे, -1 +√5 या -1 -√5। सर प्लस लेंगे, वो लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, नेगेटिव तो होनी चाहिए। बिल्कुल, बस यही देखना है। तो इस तरीके से हम साइन 18 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे हमारे पास साइन 18 सर आया, आपकी अब हम एक आवाज दो बहुत वैल्यू और कट रही है। कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम। अभी भी नहीं आ रही। Am I audible?
Am I audible, guys? Yes, sir. Okay. अब जैसे हमें यार sin 18 की वैल्यू मिली तो we can also calculate cos 36 degree. Can I rub this? सभी लोगों ने अगर लिख लिया तो कोई बच्चा cos 36 कह रहे हो आप, sin 36? sin 36 cos 36 दोनों ही निकाल, बट वैल्यू cos 36 की याद रखनी। क्या सर 36 की याद रखनी है cos? cos 36 की बिल्कुल। sin 18 होता है √5 - 1/4, cos 36 होता है √5 + 1/4। cos 36 की वैल्यू देखो मैं सर फिर से चली गई आवाज। अभी क्लियर है क्या वॉइस? हाँ सर, वो 1-2 मिनट के लिए क्लियर रहती है, फिर वो वापस चली जाती है। अभी मैंने नेटवर्क चेंज करा है एक्चुअली, आप देखते हैं। सर हाँ जी सर मेरे को वहां पे नहीं समझ आया था सर, आपने बोला ना कि sin 18 डिग्री की 2 वैल्यूज नहीं हो सकती, तो सर उसके बाद आपने अच्छा, क्या था वो समझ नहीं आया था। तो देखिए ये आ रही थी वैल्यूज। अब साइन थीटा जो आया था हमारे पास ये आ रहा था, तो या यस तो सर, इसमें से एक वैल्यू होगी -1 - √5/4, या यस दूसरी सर, वैल्यू हो सकती है -1 + √5/4। यस सर, जब तो -1 - √5/4 को लेगा तो वो पूरी वैल्यू नेगेटिव नहीं बन जाएगी? यस सर बन जाएगी। अब साइन 18 नेगेटिव कैसे हो सकता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा हाँ सर, तो इसलिए हमने प्लस लिया, ये यस नेग्लेक्ट सर, कर दी। ठीक है सर। और इसी के साथ जैसे हमने cos sin 18 निकाला, cos 36 भी निकाला। देखो cos 2 थीटा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं थीटा की जगह 18 डिग्री रख दूं तो हो जाएगा cos 36 डिग्री = 1 - 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री। sin 18 की वैल्यू मेरे को पता है, यह है √5 - 1/4, उसका स्क्वायर करना, ये बनेगा 1 - 2 टाइम्स √5 - 1 का होल स्क्वायर करा 5 + 1 - 2 √5 डिवाइडेड बाय 60 8। ये बना देखो 8 - 6 + 2 √5 डिवाइडेड बाय 8। ये वैल्यू आई 2 + 2 √5 डिवाइडेड बाय 8, जो कि बन जाएगा √5 + 1, अगर ऊपर से 2 कॉमन लो तो डिवाइडेड बाय 4। तो cos 36 होता है √5 + 1/4 एंड sin 18 इज √5 - 1/4। ये दो वैल्यूज आप हमेशा याद रख सकते हैं। sin 36 की वैल्यू निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं √1 - cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा होता है, वहां से आप sin 36 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑल्दो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसे याद ही करें, ये दो याद होंगे तो काफी चीजें और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय द वे जो sin 18 होगा वही cos 72 डिग्री भी होगा, ये भी याद रखें, और जो cos 36 होगा वही sin 54 भी होगा। क्या सर ये वाला रिपीट कर दो? जो sin 18 होगा वही होगा cos 72 डिग्री,
कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों। और जो cos 36 होगा वही होगा sin 54 भी। इन्हीं की हेल्प से आप sin 36 निकाल सकते हैं, cos 54, sin 72। सर cos 18 कैसे निकालेंगे? cos 18 निकालने के लिए sin 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर 18 कर दे। cos थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, यस तो वो अप्लाई कर सकता है। अब सारे एंगल्स निकल सकते हैं। 18, 36, 54, 72 चार। एक तो हो गई तेरे पास मिनिमम, कोई ना कोई निकाल सकते हैं 9 भी, बट जरूरत नहीं है, यूज नहीं होगा उतना। 10 22.5 निकाल सकता है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करते हुए tan 45 पे। सर आप एक बार 37 का भी बता देना, जैसे साइन और cos 37 3/5 और 4/5 होता है ना, कैसे होता है? वो ऐसे निकलता नहीं है, उसको निकाल नहीं पाएंगे ऐसे हम, वो तो बस मेमोराइज करने के लिए बताया मैंने तेरे को। वैसे तो अच्छा। टेबल से ही निकालते हैं, वो वैसे नहीं निकाल पाएंगे, उसका कोई तरीका नहीं है। 18 का तो ये तरीका है क्योंकि ये 5 टाइम्स बन के 90 में कन्वर्ट हो जा रहा यस सर। है। 37 में ऐसा कोई तरीका नहीं है। अच्छा ठीक है सर। सर वो प्रॉपर 37 आता भी नहीं है, जो आता है वो कम ही आता है, 36.9 ऐसा आता है। बिल्कुल। आप tan 22.5 और cot 22.5 को भी याद रख सकते हो, ये √2 - 1 एंड √2 + 1 होते हैं अगर आप tan 2 थीटा और cot 2 थीटा के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। सर ये उससे होगा tan 45 से? हाँ, tan 2 थीटा, हाँ सर। उसमें tan की क्वाड्रेटिक बन जाएगी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सर कॉट की तो बस रैशनलाइज करके आ जाएगी 1 माइनस उसको 1/√2 - 1 को। बिल्कुल वही है ये √2 + 1। वही, ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। Can I remove this? यस सर। हाँ जी। Prove that tan 6 degree into tan 42 degree into tan 66 degree into tan 78 degree is equals to 1। पहले 2 मिनट पहले आपके लिए ट्राई कर सकते हो। ट्राई टू फाइंड आउट द एंगल्स जो स्टैंडर्ड एंगल्स बना सकते हैं एक दूसरे के साथ, अगर दोनों को सम या डिफरेंस निकालें
तो स्टैंडर्ड एंगल मिलेगा। क्या ऐसे कोई दो पेयर्स बन रहे हैं किसी भी एक चीज में, या तो सम में या डिफरेंस में कोई ना कोई स्टैंडर्ड एंगल बन रहा है, tan जैसे 6 और 6। tan 66 और tan 42 और 78। देखो 6 और 66 में अगर हम देखें तो 6 और 66 को प्लस करेंगे तो 72 बनेगा। अभी देख के भी आए 72 की वैल्यू। और 6 और 66 को माइनस करेंगे तो 60 बनेगा। सिमिलरली 78 और 42 में 78 और 42 को सॉल्व करेंगे तो वैसे बनेगा 28 ऐड करें तो सॉरी ऐड करें तो बनेगा 120 और सब्ट्रैक्ट करें तो बनेगा 36। 28 36 की वैल्यू भी पता है, कंबाइन कर दो। tan 6 को हम लिख सकते हैं sin 6 डिवाइडेड बाय cos 6 डिग्री, और इसके साथ tan 66 को ले आओ which will be sin 66 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 66 डिग्री, और tan 42 को लिखो एक साथ sin 42 डिवाइडेड बाय cos 42, और tan 78 is tan 78 is sin 78 डिवाइडेड बाय cos 78। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो 2 sin a sin b डिवाइडेड बाय 2 cos a cos b, फिर से 2 sin a sin b डिवाइडेड बाय 2 cos a cos b। 2 sin a sin b का फॉर्मूला 2 sin a sin b, बताओ फटाफट। 2 sin a sin b, अरे वाह। सर 2 sin a sin b is equals to sin 2। क्या बोल रहे थे दिव्यांश? अच्छा sin a sin b। हाँ, सर cos इसका a फॉर्मूला minus होता b था minus cos a plus माइनस, बिल्कुल cos a माइनस b, यानी कि 66 में से Yes, 6 sir, को yes, माइनस sir. करो या 6 में से 66 को माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, और 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, Yes, sir. Yes. या इसी को ये ऐसे ही लिख दो घुमा के, इसी को ही दोबारा। सिमिलरली 2 sin a sin b, फिर से 2 sin a sin b is cos a minus b, यानी कि cos 36 माइनस cos 120 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 36 प्लस cos 120 डिग्री। दोनों की वैल्यूज पता है आपको। cos 60 सबसे पहली बात तो 1/2 माइनस cos 72 पता है वैल्यू आपको, sin 18 फिर से 1/2 प्लस √5 माइनस 1/4 cos 36 पता है वैल्यू आपको, √5 प्लस 1/4 माइनस cos 120 डिग्री माइनस cos 60, यानी कि माइनस के हाफ। cos 120 is cos minus 1/2, बन जाएगा प्लस के हाफ डिवाइडेड बाय √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस हाफ। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 2/4 बन जाएगा, ये भी 2/4, ये भी 2/4, और ये भी 2/4। तो ये बन जाएगा 2 माइनस √5 प्लस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस 1 को, डिवाइडेड बाई 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस वैल्यू इनटू यहाँ पे बनेगा हमारे पास √5 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई, नीचे बन रहा होगा 2 प्लस √5 माइनस 1
इंटू यहाँ पे बन रहा होगा √5 + 1 - 2। इसको देखें तो ये बनेगा 3 - √5 इंटू 3 + √5 डिवाइडेड बाई ये बन रहा है 1 + √5 इंटू √5 - 1। ऊपर भी a - b a + b तो 3² माइनस √5 का स्क्वायर विच इज 5 डिवाइडेड बाई नीचे √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ये बनेगा 9 - 5 4 डिवाइडेड बाई 4 वैल्यू आई 1 which is equal to RHS। एक होमवर्क क्वेश्चन मेरी तरफ से। सर हाँ जी, सर थोड़ा सा गलत हुआ है शायद। क्या आ रहा है? सर वो वहां पे 1 - √5 इंटू 3 + √5 होगा और नीचे का ठीक है। सर जो फाइनल स्टेप के पहले सर मतलब ऊपर में 2 - √5 + 1 है ना। तो अच्छा 2 + 1 ऐड हो गया ना दिव्यांश? यस यस मैंने गलत करा। 3 - √5 इंटू 3 + √5 भी बनेगा। ये सही है, समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इसमें हम एक नई चीज सीख रहे होंगे। अब आप सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं अगली क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अच्छा फिर उसके बाद जो स्टार्ट होगा ऋषिक वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। दूसरा चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा। और सर लास्ट वीक जो नहीं हुई थी क्लास उसका एक्स्ट्रा क्लास होगी इस हफ्ते? लेट्स सी यार, अभी तो नहीं बोल सकता ऋषिक कुछ भी कंफर्मेशन के साथ। निष्कर्ष सर से पूछ लूंगा सर। ठीक है। और सर मेरे को ना सर बिल्कुल। स्ट्रेट लाइंस भी एक बार आप सर करा देना, मैं पूछ लूंगा निष्कर्ष सर से अगर आपके साथ एक क्लास हो सकती हो। ठीक है बिल्कुल, क्योंकि सर मेरे बात को कर लो। स्ट्रेट लाइंस में थोड़ा डाउट है, वो आ रहा है और 20th को पेपर है मेरा। ठीक है, किसी को भी अगर स्ट्रेट लाइन में डाउट हो तो वो सब लोग मिलके बात कर सकते हैं अगर उनका एग्जाम है। और यू वांट एन एक्स्ट्रा क्लास फॉर दैट तो मैं उसको कर सकता हूँ। चलो फिर लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है उस पर तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। उसके लिए आपको बस एक छोटा सा हिंट देता हूँ। ये लिख लिया सारा? नहीं सर, एक मिनट। जल्दी लिख रहा है। सर ट्रिग्नोमेट्री के बाद आप क्या पढ़ाओगे? सीक्वेंस एंड सीरीज। वो दिव्यांशु। ठीक है सर। सर मेरा तो वैसे हो रखा है क्योंकि पेपर आने वाले हैं, इसलिए बस पूछ रहा था मैं। तेरे को अगर कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ना है जो हमने नहीं पढ़ा है बोर्ड के सर हिसाब से तो वो पीएनसी तू करा अलग से दो। पढ़ ले। सर पीएनसी कर ले पहले। नहीं यार, पीएनसी के लिए पहले बाइनोमियल भी करना पड़ेगा। अच्छा। अब अगले 3 चैप्टर जो हम करेंगे ऋषिक, वो सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल और फिर पीएनसी करने। सर वैसे तो सीबीएसई के हिसाब से जो हमारा सेकंड टर्म है ना वो कंपैरेटिवली इजी है, बस ट्रिग्नोमेट्री है उसमें, बाकी कोनिक सेक्शन और पीएनसी बस यही 3 हार्ड चैप्टर है, बाकी सारे तो आसान है। मेन तो फर्स्ट टर्म में ही पूछ दिया एमसीक्यू में। बट यार हमारा तो उनसे अलग ही चल रहा होगा सिलेबस। यस सर, मतलब मैं वैसे बता रहा था कि पहला जो टर्म है ना हमारा वही थोड़ा ज्यादा बस टफ एक मुझे रिलेशन एंड फंक्शन और कराना है, तो हो सकता है हम चिप इन कर जाएं इन 3 चैप्टर्स के बीच में रिलेशन एंड फंक्शन के साथ। है। यस सर। अदरवाइज यही 4 चैप्टर्स हैं प्रायोरिटी मतलब पहले, फिर इनके बाद हम कॉनिक सेक्शन पे चलेंगे विच इज अ मेजर पोर्शन।
उसके बाद हमारा अलजेब्रा पूरा फिनिश हो जाएगा, ये 4 हो जाते हैं। सर कोनिक सेक्शन पूरा ही नया है, एकदम ही नया है वो। कोनिक सेक्शन ही सबसे बड़ी चीज है। अब ये हाँ जो सर, अगले 4 चैप्टर्स हैं काफी इलिप्स छोटे और हैं, हाइपरबोला और वो सब है। इसे हम काफी जल्दी निपटा देंगे। ग्रेविटेशन में भी वो लगता है थोड़ा थोड़ा क्या? सर, वो कोनिक सेक्शन का पार्ट इलिप्स में। हाँ बिल्कुल लगेगा कोनिक सेक्शन तो। अच्छा ये लिख लिया ऋषिक, ये बताइए। हाँ सर, ये लिख दिया। चलिए टॉपिक डाल लीजिए नेक्स्ट क्लास में, और साथ साथ आप एक छोटी सी चीज भी देख के जाइए आज के लिए। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। इस पे एक क्वेश्चन भी आ चुका है ऑलरेडी बाय द वे, जेईई एडवांस में क्वेश्चन भी करेंगे हम। पहले भी ये पूछा जा चुका है टॉपिक काफी। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, कैसे एक्सप्रेशंस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जो ऐसे होंगे। तो जितने भी इस तरीके के एक्सप्रेशंस होंगे, a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा की फॉर्म के, उनकी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, आओ मेरे साथ। सर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके। बिल्कुल। तो उससे पहले ये समझना जरूरी है कि इस तरीके के एक्सप्रेशन को देखो हम चेंज कर सकते हैं यार। कैसे चेंज कर सकते हैं? कि ये जो a और b है, दो कोफिशिएंट है साइन थीटा और कॉस थीटा के, इनको हम मान लेते हैं साइड है किसी राइट एंगल ट्राइंगल की। तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा उसका रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और एक एंगल मान लेते हैं एक थीटा। तो साइन थीटा b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली कॉस थीटा a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। अब थीटा नहीं, सॉरी थीटा तो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, इस एंगल को फाई बोल देते हैं। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम चेंज कर देते हैं। एफ थीटा को हम रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। जो डिवाइड वाली चीज है उसको ले जाते हैं दोनों के साथ अलग अलग। ये देखो क्या बन गया, एफ थीटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कॉस फाई के इक्वल। कॉस फाई कॉस थीटा प्लस माइनस ये है साइन फाई साइन थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस फाई या कॉस थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला बन जाएगा। जो भी बनने, मैंने लिख दिया इसको, उल्टा करके लिख दिया। अगर वहां पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, वहां पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो एफ थीटा आपका ये बन गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस प्लस फाइव। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सपोज मेरे को एक फंक्शन दिया गया है एफ थीटा विच इज साइन थीटा, एक सेकंड रुको, प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का कोफिशिएंट भी 1 है, कॉस थीटा का कोफिशिएंट भी 1 है।
ये ए है, ये बी है, कोई सी भी एक वैल्यू को ए ले लो, कोई भी एक वैल्यू को बी ले लो। मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूँ, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ए 1 है यहाँ पे, बी भी 1 है, दोनों का स्क्वायर करा 1 ही आएगा, ऐड करा 2 आएगा, रूट 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आप इस 1/√2 को चाहो तो sin 45 cos 45 जो चाहो वो लिख लो। जैसे कि मैं इस बार cos 45 लिख रहा हूं इसको, और ये है sin थीटा प्लस ये बनेगा sin 45 cos थीटा। ये देखो sin a प्लस बी के फॉर्मूले में भी चेंज कर सकता हूं मैं इसको, और cos a प्लस बी या cos a माइनस बी के फॉर्मूले में भी चेंज कर सकता हूं, मेरी चॉइस है। ये लिखा जा सकता है cos a sin b प्लस sin a cos b, यानी कि sin a प्लस b। तो ये बन जाएगा sin √2 टाइम्स sin 45 प्लस थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकता था। इस बार मुझे 45 पता था एंगल, हो सकता है ना पता होता, कुछ ऐसी चीजें बन रही होती, मैं उसको 5 बोल देता एंगल। सर आपने इसमें थोड़ा अलग कर दिया, sin 45 की जगह cos 45 ले लिया। इसलिए लिया कि क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा था कि दोनों में ही कन्वर्ट कर सकता है, cos एज वेल एज sin। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि cos में ही चेंज करना। उसी ऊपर वाले ट्रायंगल में मैं अगर a जो साइड है वो परपेंडिकुलर ले लेता, ऋषिक मैं बोल रहा हूँ, अगर उसी वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में मैं a को परपेंडिकुलर और b को बेस ले लेता तो ये साइन में चेंज हो जाता। आप बोल क्या पूछ। सर मैं कह रहा था इसमें से कौन सा ज्यादा बेटर होता है, cos में करना sin में करना? अपनी जरूरत के हिसाब से करने का। दूसरी साइड क्या दिया हुआ है मैटर करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज्यादा बेनिफिशियल है, कोई भी कर सकता है चेंज, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन सिचुएशन। चलिए यही पढ़ना है बस, लास्ट टॉपिक पढ़ लिया है, हाफ तो कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा और देखना है। कोई बचा है जिसने नोट ना किया? Okay, then we'll meet next Thursday. Thank you, sir.